बेहद भयानक डरावनी कहानी बताने वाला हूँ जो सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी रोजीना की है जो एक बहुत ही खतरनाक भयानक डरावनी बुरी आत्मा है और इसका नज़र में अगर कोई भी एक बार पड़ जाता है तो उसको अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती है। रोजीना एक बुरी और ख़तरनाक आत्मा है। वह 15 साल की उम्र में 2 दीवारों के बीच में दबकर मर गई थी। ये मृत्यु जानबूझकर किया गया था क्योंकि वह जिस बिल्डिंग में रहती थी उस बिल्डर ने इतना घटिया तरीके से और 2 नंबर मटेरियल से वह बिल्डिंग बनाया था कि कुछ सालों के बाद ही वह बिल्डिंग ज़मीन पर गिर गई और वहीं बिल्डिंग में रोजीना, उसकी मम्मी पापा और रोजीना की एक छोटा भाई भी रहता था। बिल्डिंग गिरने पर रोजीना के साथ पूरे परिवार की मौत हो गई थी। इसलिए रोजीना को इंसान से नफ़रत होने लगी और बदले की भावना उसमें प्रकट हो गई। इसलिए गुस्से में कोई भी इंसान उसकी नज़र में आता था तो उसी को वह मार देती थी। ऐसी ही एक घटना मुंबई की पानवेल में हुआ था। तो चलिए जान लेते हैं आज की कहानी। हम सबके घर की अंदर एक जगह कोई दरारें और छोटी छोटी जगहें होती हैं जिसके बीच में से एक धागा भी निकल सकता है। पर अगर छोटी जगह में साया कई समय से छुप के आपका इंतज़ार कर रहा हो तो जयपुर का रहने वाला प्रकाश एक बहुत ही अच्छा और होशियार लड़का था। वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। 2015 में जब उसकी कॉलेज ख़त्म हुआ तब वह नौकरी की तलाश में सरकारी जॉब के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। घर में सिर्फ उसके मम्मी पापा रहा करते थे। छोटा सा परिवार में कमाने वाला सिर्फ उसके मम्मी पापा ही था जो एक कंपनी में सुपरवाइज़र की नौकरी करता था। प्रकाश ने जमकर जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी की लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली। उसका नसीब में कुछ और ही था। राहुल जो प्रकाश का बहुत अच्छा दोस्त था और वह उसी के साथ कॉलेज में पढ़ता था। अब राहुल मुंबई में एक बड़ा कंपनी में नौकरी करता था। जॉब की एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद प्रकाश के पास राहुल का फ़ोन आया और हलचल पूछने पर राहुल ने प्रकाश के मुंबई आने के लिए बोला और प्रकाश राज़ी हो गया और नौकरी के लिए मुंबई चल पड़ा। 22 साल का ही प्रकाश मुंबई शहर पानवेल में रहता था। वो पानवेल में एक नया घर में शिफ्ट हुआ था लेकिन जिस दिन से प्रकाश उस घर में आया उस दिन से अजीब सा लगने लगा था। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है लेकिन उसे उस घर में उसकी सिवा और कोई भी नहीं था। उस घर में प्रकाश जहाँ भी बैठा होता था या जो भी करता था उसे हर समय ऐसा लगता था कि जैसे कोई उसके साथ उसके कमरे में ही है। कभी रात में खाना खाते वक्त उसे लगता था कि डाइनिंग रूम में पर्दे की पीछे से उसे कोई घूर रहा है। तो कभी जब वो बाथरूम में होता था तो उसे लगता कि जैसे बाथरूम के दरवाजे से कोई उसे घूर रहा है। कभी कभी तो
जब वह रात के अंधेरे में सो रहा होता है और उसकी आंखें अचानक खुलती और इसे कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है अंधेरे में दो सफ़ेद आंखें मुझे ही घूर रही हैं। प्रकाश ये सबसे परेशान होकर उस चीज़ को ढूंढना चाहता था जो उसे घूर रही है। इसलिए प्रकाश ने घर की हर एक कोने में उस चीज़ की खोज करना शुरू कर दिया। कभी वह घर के पर्दों के पीछे देखता तो उसे लगता कि कोई उसे घर की दरारों से उसे घूर रहा है। वह उस दरारों में देखता तो उसे लगता कि उसके बिस्तर के नीचे से उसे कोई देख रहा है। वह बिस्तर के नीचे देखता तो उसे लगता था कि वह चीज़ें सोफे के नीचे से देख रही हैं, लेकिन उसे कहीं भी कुछ नहीं मिलता था। धीरे धीरे बीजू अपना संतुलन खोने लगा। वह सब कुछ छोड़कर अपना सारा समय जो भी चीज़ उसको घूर रहा था उसे ढूंढने में लगा देता था। दिन रात पागलों की तरह बस ऐसे ही करता रहता था। घर की जिस कोने में उसे वह चीज़ नहीं मिलती, वह उसे कोने में टेप लगाकर उसे बंद कर देता था। धीरे धीरे लगभग उसका घर टेम्पो से भर गया। प्रकाश इतना पागल हो गया था कि उसने अपने आप को बाहर जाना ही बंद कर दिया था। जब कई दिन बाद उसके ऑफिस के दोस्त ऑफिस न आने की वजह पूछने के लिए उसके घर पहुंचे तो उन्हें प्रकाश ज़मीन पर पड़ा हुआ मिला। वह किसी से डरा हुआ कांप रहा था और रो रहा था। उसकी ऑफिस के दोस्तों ने उसकी इस हालत की वजह पूछी तो उसने बताया कि घर के बाहर इसलिए नहीं निकल रहा हूँ क्योंकि वह लड़की उन्हें कोई जाने नहीं दे रही है। अगर वह कहीं भी बाहर जाता है तो उस लड़की को अकेला महसूस होता है और वह बुरा मान जाती है, और एक बार वह लड़की बुरा मान गई तो प्रकाश की जान भी ले सकती है। उसके दोस्तों को ये बात सुनकर बेहद अजीब लगा और उन्होंने जब पूछा कि कौन सा लड़की और किधर है तो प्रकाश ने अपनी ड्रेसिंग टेबल की तरफ उंगली उठाई। ये सुनकर उसके दोस्तों को और भी अजीब लगा क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था। प्रकाश ने कहा कि वो टेबल और दीवार के बीच में जो गैप है वह वहाँ रहता है। ये सुनकर उसके सारे दोस्त डर गए। उसका डर ख़त्म करने के लिए उस गैप को देखने गए, लेकिन जैसे ही वह गैप के पास पहुँचे उनकी सबकी डर के मारे रूह कांप उठी, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल और दीवार की बस 5 सेंटीमीटर की गैप में एक लाल ड्रेस में लंबी बालों वाली एक लड़की खड़ी है जो सिर्फ उन्हें घूरे जा रही थी। वह लड़की बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक उस लड़की के हाथ उस गैप में से बाहर आए। उस लड़की के हाथों की नाखून बहुत ही नुकीले थे। धीरे धीरे वह लड़की वो गैप से बाहर आने लगी। ये देखते ही प्रकाश के सारे दोस्त बहुत ज़्यादा घबरा गए और वह सब प्रकाश को अकेला छोड़कर घर से भाग गए। उस दिन के बाद से बीजू को कोई भी नहीं दिखा। प्रकाश के साथ क्या हुआ ये तो किसी को पता नहीं चला, पर उस दिन के बाद से प्रकाश का दोस्त जो वहाँ से मिलने आए थे अपने घर की छोटे से छोटे गैप से आंख नहीं मिला पाए, क्योंकि जब भी वह उन गैप के बीच में देखते थे उन्हें वही लड़की की आत्मा दिखाई देती थी। कुछ महीनों के बाद प्रकाश के सारे दोस्त भी हमेशा के लिए कहीं गायब हो गए। प्रकाश और उसके दोस्त, क्योंकि वह
कहाँ गायब हो गए, ये आज तक किसी को नहीं मालूम। पर उसकी जान पहचान वालों को ये लगता है कि ये उसी लड़की की आत्मा की वजह से हुआ है। उस लड़की की आत्मा जिसको सब रोजीना बुलाते हैं। रोजीना मुंबई की एक ऐसी बुरी आत्मा है जिसको द गर्ल इन द गैप नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि वह ऐसी लड़की की आत्मा है जो लोगों को घरों के गैप में रहती है और किसी का उसे एक बार भी सामना हो जाए तो रोजीना उसे अपने साथ एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो वहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। शहीद मरे हुए लोगों की दुनिया में उसने बचने के तरीके अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि अगर उससे बचने के लिए कोई किसी का सहारा भी ले तो ये उस इंसान के घर में चली जाती है और उसे वहीं पर मार डालती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि ये कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।